आपके टेली वाले कोर्स में ना सिर्फ जो एंट्री है वो किस प्रकार की होती है उसे समझिए। देखिए, मैं डे बुक में एक 2 पीस का सामान यहाँ परचेस करके रखा हूँ। और मैंने इसको इसलिए परचेस करके रखा है क्योंकि मुझे इसी के हिसाब के अनुसार आपको समझाना है। अब इस सामान को मुझे किसी कस्टमर को सेल करना है। और हमारे कंपनी ने ऑफर निकाला है कि बाय वन गेट वन फ्री। यानी सामान के सेलिंग पर एक सामान खरीदो तो दूसरा फ्री मिलता है। तो अब मैं किसी कस्टमर का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखने के बाद सजेशन कुछ ऐसा होगा कि जैसे मैं अभी लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं उस सामान को लिख देता हूँ। और मैं मान लो यहाँ पे क्वांटिटी दो देता हूँ। और कहता हूँ कि 1000 रुपया रेट है। तो यहाँ पे क्लियर दिखा रहा है कि मैंने पर सामान का 1000 रुपये लिया है। तो सामने वाला जो कस्टमर है तो समझ जाएगा ना कि बाई वन गेट वन फ्री नहीं है। ये बाई वन गेट वन बेवकूफ़ बनाया गया है। यहाँ पे प्रोडक्ट में एक ही लिखा होना चाहिए। अगर रेट 2000 रुपये 2000 रुपये लिखा होना चाहिए। ये 1000 रुपये का रोल यहाँ पे नहीं है। तो सिचुएशन ये है, आप इसको समझिएगा कि हम सेलिंग में प्रोडक्ट एक ही लिखेंगे लेकिन सामने वाले को देंगे दो। अब ये कैसे करें? भले आप रेट 2000 रुपये लगा लो ना, यहाँ भी 2000 रुपये लिखा होना चाहिए लेकिन क्वांटिटी क्वांटिटी लिखनी चाहिए एक। अब यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, वैसे तरीके को समझाया था लेकिन वो जो तरीका बहुत लोगों को थोड़ा कठिन लगा। तो मैंने एक नए और सिंपल तरीके की खोज की और समझाने की कोशिश की। इसको आप बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो पिछला जो तरीका मैंने समझाया था उस तरीके से आप सिर्फ क्वांटिटी को घटाया बढ़ाया दिखा सकते हो। लेकिन दिक्कत ये थी इसमें कि अगर बाई वन गेट वन फ्री, यानी मैं 16 GB ये जो DDR रैम के साथ कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे रहा हूँ जो इसका नहीं, कुछ डिफरेंट हो। मैं पेन दे रहा हूँ इसके साथ, तब हम क्वांटिटी को बढ़ा घटा नहीं सकते। यहाँ पर तो सेम क्वांटिटी है तो पिछला वाला वीडियो काम आ जाएगा। अगर आपको जो तरीका पता है उसको भी आप यूट्यूब में सर्च कर देखिए ना। बहुत कम ही तरीके देखने को मिलते हैं और ऐसा हर एक बिजनेस में हो रहा है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कोई कठिन काम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा खुरापाती दिमाग लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला आपके पास स्टॉक क्या है आपको मैं दिखा देता हूँ कि स्टॉक यहाँ पे 2 पीस है। ये जो स्टॉक है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, इसलिए इसे समझना पड़ेगा। अब हम प्रोडक्ट तो एक ही लिख सकते हैं, दो तो नहीं देख सकते। तो हमें बस वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद आप अगर शॉर्टकट पता है आपको इस स्टॉक जर्नल का तो डायरेक्ट आप क्लिक कर दीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये आप दे दीजिए। इसके बाद यहाँ पे चेंज मोड में क्लिक करिए। चेंज मोड में क्लिक करने के बाद मैन्युफैक्चरिंग जर्नल चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट तैयार करना है जो सेम इसी के नाम पर रहेगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट है बाई वन गेट वन फ्री वाला नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आपकी कंपनी में हर एक सामान को बाई वन गेट वन के रूप में फ्री नहीं बेच रहा होगा। वो कुछ सिलेक्टेड चीज को बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा होगा। हो सकता है उसका नाम सेम हो, यानी अभी हम जो करने वाले हैं वो सेम होगा। तो क्रिएट में जाने के बाद आपको सेम नाम दे देना है। लगता है कि कुछ गलत चीज़ कॉपी होकर आ गई है, तो मैं थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ ताकि ये चीज़ मैं कॉपी कर सकूँ। ये मैं कॉपी कर दिया और मैं क्रिएट करके ये ले आता हूँ। कुछ वीडियो का लिंक था साथ कॉपी कर रहा था। अब मैं ये मैंने लिख दिया। अब लिखने के बाद इसमें कुछ हम स्टार लगा दें या फिर कुछ डिफरेंट जो करना चाहें वो आप इसमें आप कर दीजिएगा। मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको, जैसा आप देना चाहें। आप लिखना चाहें आप ब्रैकेट में ऑफर के लिए कोई कोड बना लें, जैसे मैं देना चाहता हूँ ये आप डाल दीजिए। और यहाँ पे इसे लिख दीजिए बाय बाय वन गेट वन वाला ऑफर जो है वो डाल दीजिए और NOS में इसको सेव कर दीजिए।
अब ऐसा करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपने ये जो वाउचर है उसमें आना है। अब यहाँ पे लिख देना है कि वन क्वांटिटी है। अब ये जो वन क्वांटिटी है कैसे बनेगा, तो DDR रैम का 2 पीस आएगा तो ये वन क्वांटिटी बनेगा। बात को समझिएगा, ये बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आपको देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, एक DDR रैम रहेगा और इसमें जो दूसरा आइटम जो भी हम देना चाहते हैं, जैसे कि ये क्या ले लें, बहुत सारे सामान है यहाँ पे, लेकिन मैंने 2 ही पीस लेकर खरीदा, मान लो ये वाला कोर प्रोसेसर दे रहे हैं तो वो भी हम लिख देते हैं। अभी नेगेटिव स्टॉक दिखाएगा ही दिखाएगा। अब वो 900 रुपये का है, तो देखिए आप इस सामान को सेल करेंगे लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट कंपनी से खपत होते दिखेंगे। लेकिन ऐसा हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आप अपने अनुसार आप कर सकते हो। हम यहाँ पे उसको 2 पीस ले रहे हैं और उसको जो ऑफर में है, उसको तैयार कर रहे हैं। बस ऐसा करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका रिजल्ट क्या होगा वो देख लीजिए। हमेशा आपको मैं रिजल्ट दिखाते रहूंगा, देखो। अब वो जो 2 पीस था वो 1 पीस हो गया। अब हमें कितने में सेल करना है सामान को, 2000 में सेल करना है। आपका प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, किसी प्रकार कोई भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं प्रॉफिट दिखाने वाला हूँ। आपको सेल्स का बटन दबाना है, आपको कस्टमर का नाम तैयार करना है, और जो आप सेल कर रहे हो वो लेना है, और उस प्रोडक्ट को तैयार कर लेना है और यहाँ पे ऑर्डर में वन दे के अब 2000 रुपये डाल दीजिए। प्रोडक्ट एक है, ऑफर के हिसाब से जो बिलिंग है हम देंगे, लेकिन उसके सामने वाले को देने वाले हैं 2 पीस, तो आप दीजिए ना। करिए, हो गया। अब ऐसा करने के बाद आपका जो प्रॉफिट है वो आपको ये देखना चालू हो जाएगा कि कितने रुपए का प्रॉफिट हो। भाई एक प्रोडक्ट को आपने 800 में खरीदा था, 2 प्रोडक्ट को आपने 1600 में खरीदा था। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका जो टैली है आपको एक्यूरेट रेट दे दिया। ये बिजनेस करने का तरीका है। अब इस कॉम्बिनेशन से आप अलग अलग चीज़ों को यूज़ करिएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाइएगा तो बहुत कुछ पॉसिबल हो पाएगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट करिएगा। इसमें हम प्रॉपर आपकी समस्या के अनुसार, यानी आपका जो बिजनेस होगा और आप ऐसे ऑफर तैयार कर रहे होगे, तो आपसे डायरेक्ट हम डिस्कस करके आपके अनुसार इस टॉपिक को हम तैयार करेंगे। तो हमने अपनी जानकारी दे दी, और स्टॉक समरी को आप देख लीजिए, ये ब्लैंक हो गया। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो समय है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का। तो मिलते किस अलग वीडियो पर।